कासिम सूरी 10 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। इमरान खान का राब्ता सबसे मुनक़ता है। इन्हें कैद तनाई में रखा जा रहा है और इनके बारे में इंतहाई तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान की पूरी फैमिली इस वक्त कैद है। हम को अब निकलना होगा। कासिम खान सूरी ने कहा कि इमरान खान से मुतल्लिक इस वक्त तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। इमरान खान की जान को शदीद खतरा है। इमरान खान को ये मानना चाहते हैं। इमरान खान को ये दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। इमरान खान को ये सज़ा क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे सज़ा देने के पीछे क्या रीज़न है? इस चीज़ सज़ा दी जा रही है इमरान खान को कि वो क्यों खड़ा हुआ, इनकी गुलामी कबूल क्यों नहीं की, इनकी फसादियत को कबूल क्यों नहीं किया, इनके साथ डील करके मुल्क से क्यों नहीं भागा, क्यों खड़ा होकर इनका मुकाबला किया, क्यों इनकी फसादियत का मुकाबला किया। उसको इसी सज़ा दी जा रही है। उसको इसी सज़ा दी जा रही है कि इनकी गुलामी कबूल नहीं की। इस कौम के लिए क्यों खड़ा हुआ, इस कौम को इस कौम के साथ गद्दारी क्यों नहीं की, इस कौम के साथ मुखलिस क्यों ला। लेकिन इमरान खान ना इनकी गुलामी कबूल करेगा, ना कौम इमरान खान से पीछे हटेगी। ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी रहेगी और खड़े होकर दिखाएगी, मुकाबला करके दिखाएगी फसादियत। काम इमरान खान के कर इमरान खान का इतना सभी बाल पीका हुआ तो ये कौम इनको माफ़ नहीं करेगी। ये कौम इनके हथकंडों को माफ़ नहीं करेगी। इनकी फसादियत का मुकाबला भी करके दिखाएगी और इनका मुकाबला कर भी रही है। ज़मीन पर गिराई गई कौम की आमिर मीर ज़मीन पर गिराई गई कौम की बेटी को चारों तरफ से घेरा डाल कर सड़क पे कसीदा किया। पूरी दुनिया ने कराची में इस तमाशे को देखा। तमाशा पाकिस्तानियों के अफाजते में हमेशा महफूज रहेगा। इस किस्म के तमाशे करने वाले हमें आईनी अदालत के फ़ायदे समझा रहे हैं। यह अदालत इन्हीं जालिमों का हथियार बनेगी। आमिर मीर ने कहा कि आप एक हमारी माए बहन को ज़मीन के ऊपर कसीद के लेके जा रहे हैं और ये पूरा तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। और ये जो आईनी अदालत का जो हमें फ़ायदा बता रहे हैं कि आईनी अदालत का ये फ़ायदा होगा, ये जालिमों के लिए आईनी अदालत इन्हीं का हथियार बनेगा और इन्हीं को आईनी अदालत के अंदर कसीदा जाएगा। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम अपने हाथ में ले ली। हमारे मसूदे पर कानूनी साजी होगी। अपने मसूदे के खिलाफ किसी आईनी साजी की इजाज़त नहीं देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा आईनी अदालत होगी, आईनी तरमीम होगी तो हमारे मसूदे के मुताबिक होगी। हम किसी को पाकिस्तान के साथ करवार करने नहीं देंगे, पाकिस्तान को मजाक बनाने नहीं देंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर नहीं होने देंगे। अगर आईनी तरमीम होगी तो हमारे मसूदे के मुताबिक होगी। अमीर नियाजी हसीना वाजिद को हेलीकॉप्टर मिल गया था, इन्हें वो भी नहीं मिलना। अमीर नियाजी ने कहा कि हसीना वाजिद, मैंने भी इनको खबरदार किया था ये बात कि हसीना वाजिद को हेलीकॉप्टर मिल गया था, लेकिन इनको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा, इनको अवाम का मुकाबला करना पड़ेगा। और अब भी वक्त है इनके पास कि अवाम से माफ़ी मांगे, अवाम के सामने झुक जाएं। जो इन्होंने जुल्म किया है, जो इन्होंने फसादियत किया है, अवाम इनको माफ़ कर देगी। लेकिन अगर इन्होंने अपने ज़बर से अगर इन्होंने सबक अभी तक नहीं सीखा तो ये अवाम इनको भागने नहीं देगी। अवाम इनको कटहरे में लाएगी और इनका एक एक का हिसाब किताब होगा। मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम हमारे मसूदे के मुताबिक होगी वरना होगी ही नहीं। मौलाना फजल रहमान ने टोक ऐलान कर दिया कि आईनी तरमीम अगर होगी तो हमारे मसूदे के मुताबिक होगी, अगर नहीं होगी तो फिर अगर हमारे मसूदे के मुताबिक नहीं होगी तो फिर आईनी तरमीम होगी नहीं, अगर होगी तो फिर ये कौम सड़कों पे होगी। अली जई ये खान की रिहाई से शुरू हुए थे, फिर वो 80 सीट की वापसी से होते हुए खान की रिहाई के मुताबिक से होते हुए खान से मुलाकात का मुतालबा करते हुए आज सरकारी डॉक्टर मुलाकात तक कर चुके। ये जनाब 4 करोड़ वोटों को इंसाफ दिलाएंगे। अली जई ने सही बात कही है। क्या इनसे हम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि ये लोग 4 करोड़ जिन्होंने इनको वोट दिया था 8 फरवरी को निकल के पीटीआई की लीडरशिप को वोट दिया था इमरान खान के कहने पे, ये लोगों को इंसाफ दिलाएंगे, ये लोगों के साथ खड़े होंगे? इनका मुँह ही नहीं है। ये आज छुप करके अपने घरों के अंदर डर के खौफ से अपने घरों के अंदर बैठे। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बोल चुके हैं, ये अवाम के साथ बाहर निकले, अवाम के लिए जुल्म का उनके साथ दें, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करें। लेकिन इनके अंदर हिम्मत ना ज़रूरत है। ये इमरान खान को 1 साल लोगों ने इनको इसलिए वोट दिया था कि अवाम के साथ खड़ा हो, अवाम के साथ फसादियत का मुकाबला करें। लेकिन ये अपने मुफादात का सोचते हैं। ये चुप करके घरों के अंदर बैठे हुए और अवाम का साथ नहीं दे रहे। कौमी असम्बली का अजलास 18 अक्टूबर को बुलाने का फैसला, आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। लेकिन आज आईनी तरमीम आज 18
आज कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया, लेकिन आइनी तरमीम इसमें पेश नहीं की जाएगी। आइनी तरमीम का अभी तक आइनी तरमीम के लिए इनकी जो वोटिंग की दरकार है, इनको जो वोट दरकार है वो अभी तक पूरे नहीं हुए। मौलाना फजल रहमान भी नहीं माने। मौलाना फजल रहमान ने वक्त मांगा है। मौलाना फजल रहमान ने कहा अगर आइनी तरमीम होगी तो हमारे मसूदे के मुताबिक होगी, अगर मसूदा हमारे मुताबिक आइनी तरमीम नहीं हुई तो हम वोट नहीं डालेंगे, हम मुल्क के साथ लड़कार नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान, अगर मेरे आइन के साथ तुमने करवार करने की कोशिश की तो ये अवाम सड़कों पर निकलेगी और तुम्हें ऐवानों से कसीद कर बाहर निकालेगी। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत और फॉर्म 47 और सिस्टम को खबरदार किया है, अगर तुमने हमारी आइन के साथ, अगर हमारे मुल्क के साथ गवार करने की कोशिश की, इस कौम के साथ करने की इस कौम को तबाह करने की कोशिश की, तो ये अवाम तुम्हें सड़कों पे निकलेगी, ये अवाम, और तुम्हें ऐवानों से कसीद कर बाहर निकालेगी और तुम्हें तुम्हारा हिसाब किताब लेगी अगर तुमने गवार करने की हमारी आइन के साथ की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मुंतकिम नुमाइंदों को अवाम ने कानूनी आइनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया है। मैं बिलावल भुट्टो से पूछना चाहता हूँ कि कौन सा मैंडेट आपके पास है, अवाम ने आपको कौन सा मैंडेट दिया है? अवाम ने तो 8 फरवरी को आपको रिजेक्ट किया है, आपके पास कौन सा मैंडेट है? ज़रा अवाम के पूरी दुनिया के सामने रखें कि आपके पास कौन से मैंडेट की आप बात कर रहे हैं। उठ के आके आप कह रहे हैं कि हमारे पास मैंडेट है और हम अवाम ने हमें सिलेक्ट किया है ऐसा नुमाइंदा आइनी तरमीम करने के लिए। आपके पास कौन सा मैंडेट है? अवाम ने तो आपको रिजेक्ट किया 8 फरवरी को। आप लोग तो जाली मैंडेट के ऊपर हुकूमत बना के बैठे हुए, फॉर्म 47 के ऊपर आप लोग जाली हुकूमत बना के बैठे हुए, अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मार के आप लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए, और आप कौन से मैंडेट की बात कर रहे हैं? उसके बाद अनवार लोधी, पीटीआई के साथ ये क्या जुल्म हुआ और किसने किया कि टी चौक के पीछे एहतजाज में मकसद इमरान खान की रिहाई था, और अब हालत ये है कि क्या कह रहे हैं कि चलें रिहा नहीं करना तो मुलाकात ही करवा दे। मोहित पी जाता, तहरीक इंसाफ के लीडरों को ये समझने की ज़रूरत है कि इनकी इस वक्त की बुज़दिली और कम अमती इनकी तमाम सियासी हैसियत को ख़त्म कर देगा। ये सही बात मोहित पी जाता ने कहा कि अगर आप पीटीआई चुप करके, आप पीटीआई की लीडरशिप ने अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर ली, उनके साथ बैठ गए, तो ये सियासत इनको ले डूबेगी, इनकी सियासत का खात्मा कर देगी। अगर ये आज आइनी तरमीम पास हो गई, इसका मतलब इमरान खान जेल से बाहर नहीं आना, मुल्क को कब्जा कर लेंगे। ये जो सिस्टम है, ये जो एजेंसी से, ये जो हुकूमत में बैठे जाली फॉर्म 47 के साथ अगर ये बैठ गए, इनके साथ डील करी, तो ये मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेंगे और फिर पीटीआई और इमरान खान के डेथ वारंट के ऊपर साइन हो जाएंगे। फिर पीटीआई का सियासत में कोई अमद दरामद नहीं होगा और इस मुल्क को यहाँ से 10 साल तक भी निकल सकता है। ये मुल्क यहाँ से फिर जो ये आइनी तरमीम ये करने जा रहे हैं, तो ये मुल्क 10 साल पीछे चला जाएगा और फिर इसको यहाँ से निकालना बहुत शदीद मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान, मुझे शर्म आई, मुझसे किसी फोरम पर पूछा क्या पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है? ला उला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, 22 से बाद सिर्फ वज़ीर आज़म है। इसके बावजूद मुझसे पूछा जा रहा है कि किस तासुब हुआ आपको या कि नहीं। मौलाना फजल रहमान, हुकूमती रहनुमाओं ने घर आकर वोट मांगा, पूछा किस चीज़ को वोट दूँ, मसूदा तो दें। आधी रात को काले लफाफे में एक काला मसूदा मिला जिसमें आइनी तरमीम, आइनी अदालतों, इंसाफ, बुनियादी हकूक़ की तबाही थी। इसे नाकाम बना दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये मुझसे वोट मांगने आए थे कि आइनी तरमीम में आपने हमारी मदद करनी है, हमें वोट देने हैं। लेकिन मैंने जब पूछा कि किस पे वोट दूं, किसके ऊपर मेरे को वोट देना है, किस आइनी तरमीम के ऊपर मुझे कुछ बताया जाए, तो इन्होंने मुझे काला मसूदा मिला और उसमें आइन के साथ, उसमें जमहूरियत के साथ, उसमें अदालतों, इंसाफ, बुनियादी हकूक़ की तबाही थी। मुल्क के साथ ही तबाह करने जाते, मुल्क को बर्बाद करने जाते और हमने इसको फेल कर दिया, इसको नाकामयाब बना दिया। मौलाना फजल रहमान, कुछ पुतली असम्बलियों से मुफादात की तरमीम करके आइन बकार रहे हो, मुल्की वादत की अलामत ख़त्म कर रहे हैं। आइन के साथ करवार किया तो अवाम इस मैदान में नहीं बैठेंगे, सड़कों पर निकल कर ऐवानों से कसीद कर बाहर निकालेंगे। मौलाना फजल रहमान ने खबर किया, अगर मुल्क के साथ मजाक बनाना चाहे, इस अवाम को कब्जा करना चाहे, इस मुल्क की अवाम के साथ धोखा करना चाहे, तो ये अवाम अपने घरों में नहीं बैठेगी, स्टेडियम के अंदर नहीं बैठेगी, ग्राउंड के ऊपर नहीं बैठेगी। अवाम बाहर निकलेगी और कसीद कर इन ऐवानों से बाहर निकालेगी और आपसे एक एक का हिसाब किताब लेगी। मौलाना फजल रहमान, एस्टेब्लिशमेंट ने इलेक्शन में हमारे साथ धांधली की, फिर कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम